तुम्हारे नए स्कूल में सबसे पॉपुलर और हैंडसम बॉयज एक्चुअली वैम्पायर हो, जो तुम्हारे हर एक मूव पर नजर रख रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 20 साल पहले से, जब वैम्पायर सिर्फ किस्से कहानियों में ही एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अचानक वो रियल वर्ल्ड में अपीयर होने लगे। वैम्पायर इंसानों का रूप लेकर उनके बीच रहने लगे, ताकि वो उनके बीच आसानी से घुल मिल सके और रात के अंधेरे में वो लोगों पे हमला कर सके। उनकी पावर ह्यूमन से काफी ज्यादा होती है और हर वैम्पायर की अलग अलग एबिलिटी होती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि जिस भी इंसान को वैम्पायर काट लेते हैं वो खुद भी वैम्पायर बन जाता है और उन्हें मारने का कोई भी पक्का तरीका नहीं है। इस वजह से दुनिया भर में लोगों के बीच उनका डर फैल जाता है। में एक एकेडमी दिखाई जाती है जिसका नाम डेसिलेस एकेडमी है। यहाँ एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आती है। टीचर उसे बताती है कि उसे पुराने डोम में ही रहना पड़ेगा क्योंकि नए डोम में जगह नहीं है। साथ ही टीचर उसे वार्न करती है कि सनसेट के बाद डोम से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक मर्डर हुआ था और उसका सस्पेक्ट एक वैम्पायर है। लेकिन टीचर ये भी कहती है कि एकेडमी के अंदर वैम्पायर नहीं आ सके, इसलिए उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो लड़की अपने रूम में जाती है तो उसे बताया जाता है कि उसे यहाँ अकेले ही रहना पड़ेगा। सरप्राइजली वो बात से वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ वो एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जी पाएगी। सफाई करते वक्त जब वो पूरा बेड उठा लेती है, तभी अचानक एक लड़का रूम में आ जाता है और उसे देख लेता है। वो लड़की तुरंत घबरा जाती है। उसे लगता है कि वो मुझे वैम्पायर न समझ ले। वो कहती है कि मैं वैम्पायर नहीं हूँ, लेकिन वो लड़का बिल्कुल काम रहता है और उसे कहता है, मुझे यकीन है कि तुम वैम्पायर नहीं हो, मैं तो अपनी बुक लेने आया था। वो अपनी बुक लेकर वापस चला जाता है, लेकिन फिर लौटकर उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम सुहा बताती है और वो लड़का अपना नाम हेली बताता है। थोड़ी सी ही बातचीत के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और हेली अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाके हेली अपने फ्रेंड्स को सुहा के बारे में बताता है, लेकिन उसके फ्रेंड उसे वार्न करते हैं कि वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से दोस्ती नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हम सब अलग हैं और हमारा सच किसी को पता चल गया तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन हेली कहता है कि सुहा बाकी लोगों जैसी नहीं है। अगले दिन सुहा क्लास की तरफ जा रही होती है और वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसने एक नया फ्रेंड बना लिया है। तभी वो हेली और उसके फ्रेंड से मिलती है। हेली के फ्रेंड्स को भी सुहा पसंद आती है, लेकिन उनमें से एक लड़का सबको उससे दूर रहने को कहता है। फिर भी बाकी सब सुहा से दोस्ती कर लेते हैं। वो लोग सुहा को एकेडमी घुमाने ले जाते हैं और बातों बातों में बताते हैं कि जल्द ही फुटबॉल मैच होने वाला है। जब वो लोग स्टेडियम जा रहे होते हैं, तभी अचानक एक फुटबॉल सुहा की तरफ आती है, लेकिन सब मिलकर सुहा को बचा लेते हैं। बाद में सुहा अपने रूम की तरफ जा रही होती है, तभी वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम सोलोन था, जिसने उसे बचाया था। वो उसे थैंक यू कहती है, लेकिन वो कहता है, मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? सुहा कहती है कि उसे पता है कि मुझे बचाने के लिए तुम ही सबसे पहले आए थे, लेकिन वो कैजुअली बोलता है, बस गलती से हो गया और हाँ, हम सबसे दूर ही रहो। दूसरी तरफ हेली और उसके फ्रेंड डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो सब सुहा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हम सबको सुहा से प्यार हो गया है? एक लड़का कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम सबको सुहा से प्यार नहीं हो सकता, लेकिन शायद सुहा में कुछ ऐसी बात है जो हम सबको उसकी तरफ खींच रही है। सोलन की बात सुनकर सुहा रोने लगती है तो सोलन को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम हमसे बात कर सकती हो। ये सुनकर सुहा खुश हो जाती है और वहाँ से क्लास की तरफ चली जाती है। तभी उसे हेली मिलता है। सुहा और हेली साथ में क्लास की तरफ जा रहे होते हैं, तब हेली उससे बिना बोले डायरेक्टली उसके माइंड में बात करता है। सुहा शॉक हो जाती है, तुमने ये कैसे किया? तभी हेली बताता है कि उसकी स्पेशल पावर है, वो किसी से भी माइंड में बात कर सकता है और वो कहता है कि इस पावर के बारे में सिर्फ उसके क्लोज फ्रेंड ही जानते हैं। क्लास के बाद हेली का एक फ्रेंड सुहा से पूछता है, अब तुम क्या करने वाली हो? सुहा कहती है वो अपने रूम की सफाई करेगी। तो सब डिसाइड करते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे। सब उसके रूम में जाकर सफाई करते हैं। तभी सुहा एक हेवी बॉक्स उठा लेती है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं इतना हेवी बॉक्स सुहा ने कैसे उठा लिया। सुहा डर जाती है, उसे लगता है कि अब सबको लगेगा कि वो वैम्पायर है, लेकिन हेली उससे माइंड में कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सब अपनी अपनी पावर सुहा को दिखाते हैं। ये देखकर सुहा कंफ्यूज हो जाती है। सब वैम्पायर नहीं है, फिर भी सबके पास पावर है। जब वो सोलोन से उसकी पावर के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है। धीरे धीरे सफाई खत्म हो जाती है और सब वहाँ से चले जाते हैं और सुहा बहुत खुश होती है क्योंकि उसे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिल गए।
कहानी की शुरुआत में हमें सुहा का सीन दिखाया जाता है, जो सोच रही होती है कि हेली और उसके दोस्तों के कारण उसका कमरा बिल्कुल साफ हो चुका है, और वो सोचती है कि हेली और उसके दोस्तों के पास भी पावर है। सुहा को पहले लगता था कि उसके पास ही अजीब पावर है, लेकिन अब उसे पता चला है कि और भी काफी लोग हैं जिनके पास मैजिकल पावर है। इससे वो फुल्ली कंफर्म हो गई थी कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है और वैम्पायर नहीं है। रात के वक्त जब सुहा कूड़ा फेंकने जा रही होती है, तभी उसे अपने टीचर की बात याद आती है कि रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि हाल ही में एक वैम्पायर अटैक में एक बंदा मारा गया था। सुहा डरते हुए आगे बढ़ती है और तभी कोई पीछे से आकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। सुहा बिना सोचे समझे डर के मारे उस बंदे को जमीन पर पटक देती है। तभी उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। एक बंदे के नाखून काफी बड़े और शार्प होते हैं और वो सुहा पर अटैक करने ही वाला होता है, पर सडन रुक जाता है। सुहा इस मौके का फायदा उठाकर सीधा उसके पेट पर एक जोरदार पंच मार देती है। फिर वो सबसे पूछती है कि कौन हो तुम। सुहा को लगता है कि ये सब वैम्पायर है, और उनमें से एक बंदा बताता है कि उसका नाम खान है और ये है मेरे दोस्त नाहक, एनवी और तहल। वो सनशाइन सिटी स्कूल से आए हैं। वो बताते हैं कि वो यहाँ हुए एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। तभी वहाँ हेली के दोस्त जक्का और नोआ आ जाते हैं और वो लोग सनशाइन सिटी स्कूल स्टूडेंट से लड़ने लगते हैं। पर जैसे ही वो लोग लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब सुहा बीच में आकर उनको रोक लेती है। फिर वहाँ हेली आ जाता है और सुहा को प्रोटेक्ट करता है और कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। हेली और सनशाइन सिटी स्कूल के लोगों के बीच झगड़ा होने लगता है। एनवी कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं है। हेली साफ साफ कह देता है कि हमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हमने किया है। आखिर में दोनों डिसाइड करते हैं कि अपकमिंग मैच में सब क्लियर हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है सोलोन पर, जो अकेले चांद की तरफ देख रहा होता है। तभी उसके हाथ बदलने लगते हैं। एनवी वहां आकर उसे एक्सपोज कर देता है कि तुम भी हमारी तरह एक वेयरवुल्फ हो। दोनों के बीच बात होती है कि सोलोन तुम्हारे दोस्तों ने मर्डर किया है, लेकिन सोलोन अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा जताता है। दूसरी तरफ सुहा हेली और उसके दोस्तों को रूम तक छोड़ने के लिए शुक्रिया कहती है और वो उन्हें बताती है कैसे उसके बचपन के दोस्त को एक वैम्पायर ने मार दिया। इसलिए सुहा कहती है कि वो वैम्पायर से सबसे ज्यादा नफरत करती है। ये सुनकर हेली बिल्कुल हैरान हो जाता है। आगे हेली के दोस्तों की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही होती है। वो सुहा की पावर और मिस्टीरियस एनर्जी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जक्का और नोआ सबको बताते हैं कि सुहा ने कैसे बड़ी आसानी से उन्हें लड़ने से रोक लिया था। सोलन कहता है कि अब हमें सुहा से कम मिलना चाहिए ताकि हम उसे किसी खतरे में ना डाल दे, और सभी इस बात से एग्री करते हैं, पर सबसे सुहा से दूर रहा ही नहीं जाता। अगले दिन शाम सुहा से बात करते हैं और उसे डेट पर जाने के लिए कहते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।